अक्सर लोग राजनीति में कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी चीजें और अलाउंसेस मिली हैं उसका भरपूर फायदा उठा सके। सरकार भी आपको अपने काम के लिए जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है और लग्जरी वो भी की जाती है। हर चीज एक तरीके से स्वाद अनुसार आपको मिल जाती है, पर उसके बावजूद भी कुछ ऐसे नेता है हमारे देश के अंदर जो फोकट की चीजों पे अपना कब्जा बना के रखते हैं। चाहे उन मौलिक अधिकार पे वो बैठे हों या ना बैठे हों, उसके बावजूद भी चीजें हड़प के रखते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के अंदर, जब नीतीश कुमार ने बोला राबड़ी देवी को कि आपको जो सर्कुलर हाउस मिला हुआ है वो एक एमपी को मिल सकता है या फिर एक डेजिग्नेटेड पोजीशन के लिए मिलेगा। वो उनको तब मिला था जब वे चीफ मिनिस्टर थी, उनके राज्यकाल में उनको मिला था, और तब से उन्होंने वो जगह हथिया के बैठी है। उससे मानो कि पल्ला झाड़ने की बात ही नहीं कर रही है या हटने की बात ही नहीं कर रही है। इसी तरीके से ऐसा ही हमने सिमिलर एग्जाम्पल 10th जनपद में भी देखा। वो हाउस जो सोनिया गांधी को मिला था राजीव गांधी के निधन के बाद। जी हाँ, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब उनको वो हाउस मिला था। उसके बाद से 1991 में वो वापस से सोनिया गांधी के पास आ गया था और तब से लेके अभी तक वो वहां पे बैठी हुई है। तब उनको सिक्योरिटी भी हाई उसकी मिली थी। थोड़े टाइम तक उन्हें एसपी सिक्योरिटी मिली, लेकिन जब बीजेपी कार्यकाल में आई और स्पेसिफिकली जब अमित शाह होम मिनिस्टर बने तब उन्होंने वो सिक्योरिटी लेने की कोशिश की, वापस करा ली। पर उसके पहले तक चीजें ऐसे ही डामाडोल चल रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे इस तरीके से राजनीति में ऑपोजिशन लीडर्स फायदा उठाते हैं। सिर्फ उनका एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, ऐसे और भी सैकड़ों लोग हैं हमारे राजनीति के अंदर जो गवर्नमेंट हाउसेस का और इन सब जगहों का फायदा उठा के अपने पास रखते हैं, भले वो उस पोजीशन में हो या ना हो। जिस जो क्या कहते हैं 10th जनपद की मैं बात कर रही हूँ, जो हाउस है वो एक हाई लेवल बंदे को मिल सकता है जो अच्छे पोजीशन पे हो, कैबिनेट के अंदर हो या ऐसा कुछ हो। लेकिन सोनिया गांधी इस टाइम पे एमपी है राजस्थान से। वहां पर अगर आप देखेंगे तो उनके कैडर के हिसाब से उनको फिफ्थ या सिक्स गवर्नमेंट जो क्वार्टर्स होते हैं, हाउस होते हैं, वो मिलना चाहिए। पर ये लूटनेंट आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर मिला हुआ है, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जिस हिसाब से उनका कैडर उतना बड़ा नहीं है। अगर हम एक तरीके से थल की बात करें तो उनकी फिर भी कद इतना ऊपर नहीं होगा, पर ठीक है, गांधी परिवार का साम्राज्य तो कांग्रेस में बसा ही हुआ है। उस बेसिस पे उन्होंने वो जगह हथिया के अभी तक बैठी हुई है। क्या ये सवाल नहीं आता कि सोनिया गांधी से बहुत ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं जिस टाइम कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं और उनको 10th जनपद हाउस नहीं मिल पा रहा है। उसी तरीके से वापस आते हैं राबड़ी देवी के ऊपर। इतने टाइम से अपने राज्यकाल में चीजों को लेने की उन्होंने कोशिश की है, उसके बावजूद भी उनका मन नहीं भरा। इतने साल हो गए उनको चीफ मिनिस्टर बने हुए, फिर भी अभी तक वो चीजों को हड़प के बैठी हुई हैं। दूसरी जगह जब नीतीश कुमार ने बोला कि घर खाली करो, तब उनका जो रिएक्शन आया है वो कहते हैं हम सदियों से इस घर के अंदर रह रहे हैं, हमें क्यों खाली कराया जा रहा है। अरे वो कोई आपका मकान थोड़ी ना है या फिर चौल थोड़ी ना है कि आप जब चाहे जितना टाइम रहे वहां पे। उससे ज्यादा क्या कहते हैं लोग उससे ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं जिनको वो जगह मिलनी चाहिए। साथ ही साथ 10th जनपद हाउस की बात करें तो उसके अंदर बहुत से बिल्स भी हैं जो अभी तक कांग्रेस कार्यकाल में पे नहीं हुए हैं। साथ ही साथ इरेगुलर ऊपर नीचे बात चलती रहती है। इसलिए इस टाइम पे संविधान के अंदर ये आ चुका है कि अगर आप उस पोजीशन पे नहीं है तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। पर सोनिया गांधी और राबड़ी यादव ने एकदम ही उस जगह को अपना वर्चस्व में कन्वर्ट कर दिया है। उनको लगता है कि वो जगह हथिया लेनी चाहिए। ऐसे ही बहुत लोग करते हैं। और साथ ही साथ जब उनकी जो जिस पोजीशन पे रहते हैं उस पोजीशन से जब वो लोग हटते हैं, तब जाके दिल्ली हाउस में बोल देते हैं कि हम अब राज्यसभा से सीट उठा रहे हैं, अब हम लोकसभा से सीट उठा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे करते करते इंडिया में इतने ढेर सारे लीडर्स हैं जो अभी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी छोड़ते नहीं है, और जो नए लीडर्स जो उस जगह पे पहुंच रहे उनको उससे छोटे कैडर में या ग्रेड में रहना पड़ता है। ये सब जो इश्यूज हैं ये बहुत रेलिवेंट इश्यूज हैं, इस पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी एजेड गवर्नमेंट हाउस में रह रहे हैं तो आपकी फैसिलिटी भी तो वैसी ही होगी। वहां पे काम करने वाले लोग, वहां पे गाड़ी, नौकर, सब कुछ का खर्चा एक तरीके से सरकार के ऊपर आता है। और सरकार इन तरीके के पैसे क्यों दे, सिक्योरिटी की चीजें क्यों दी जाए अगर आप उस पोजीशन के लिए है ही नहीं। पर राबड़ी यादव को लगता नहीं है कि सर्कल हाउस छोड़ने का उनका कोई भी मन है। लेकिन इस चीज पे नीतीश कुमार ने बिल्कुल ही एक तरीके से अगर बोले तो
हाजिरी डाल दी है कि हम तो इसे छुड़वा के ही रहेंगे। अब देखते हैं कि इस कार्यकाल में क्या होने वाला है। वैसे भी आरजेडी की जितनी भी सीटें हैं और चीजें हैं वो एक तरीके से गिरी गई हैं। फैमिली के अंदर विभाजन आ गया है। बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव तो निकल ही गए हैं, उनकी बेटी भी निकल चुकी हैं। अब बचे हैं तेजस्वी यादव, कितने टाइम तक रह पाएंगे, क्या कर पाएंगे। और तो और आरजेडी जिस हिसाब से स्कैम के अंदर अभी भी गिरी है, करप्शन के अंदर अभी भी गिरी है, कहना मुश्किल है कि ज्यादा दिनों तक इनकी पार्टी का कार्यकाल चल पाएगा। राबड़ी देवी का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे चीजों में खो गया है। इस टाइम पे जिस पोजीशन पे वो हैं, उनके पास कोई भी वो नहीं, अलॉटमेंट नहीं है कि वो उस सर्कुलर हाउस में रह सके जो इतने बड़े पोजीशन के लिए बना हुआ है। इन सब करप्शन को अब खत्म होना होगा और इस चीज के लिए नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी कर दी है। दंगे फसाद और चीजों में अब तो लोग, आरजेडी के लोग कार्यकाल में अपनी चीजें खेलेंगे ही खेलेंगे, पर अगर ऑपोजिशन में लोग पावर में नहीं है और साथ ही साथ उनका वो स्थल नहीं है तो उन्हें वो घर नहीं मिलनी चाहिए। ये एक सिंपल सा गेम है। सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालना है, क्यों सिक्योरिटी उन लोगों को देनी है, जब आप एक बात बताइए, ऑपोजिशन के वो लोग इस टाइम पे पार्टी के हिट लिस्ट में है ही नहीं, उनके ऊपर इतना सिक्योरिटी थ्रेट है ही नहीं, पर वो सिमिलर सिक्योरिटी जो उस पोजिशन पे जो हकदार है, जो एक्चुअली रास्ते का एक कांटा की तरह एनिमीज को दिख सकता है, उन लोगों को हटाना जरूरी है। इसलिए सिक्योरिटी उनको जानी चाहिए जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई सलमान खान की सिक्योरिटी का गेम नहीं है जिसको आप पैसे देके खरीद लेंगे। उसका पूरा अलाउंसेस गवर्नमेंट के ऊपर आता है और आपके और मेरे इनकम टैक्स के जो पैसे जाते हैं उनके थ्रू भी इसमें पैसे भरा जाते हैं। तो एक तरीके से सरकार का पैसा नहीं जाता है, हम आम आदमी का पैसा जाता है, जिस पर राबड़ी यादव और सोनिया गांधी जैसे लोग राज कर रहे हैं इस टाइम पर। तो इस राजकाल का अंत होना अब जरूरी है। बीते दिनों बिहार के चुनाव के बाद से आरजेडी की जो हालत है और इस टाइम पे नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में जो टसल चल रही है गवर्नमेंट क्वार्टर्स और हाउसेस को देखकर, देखते हैं इसका क्या होगा। एक चीज मुझे समझ नहीं आती, लालू प्रसाद यादव ने अपने टाइम में इतनी कमाई की, अपने जंगल राज जो उन्होंने शुरू किया उसमें इतनी चारा तक बेच के इतना कुछ कमाया, इतना बड़ा स्कैम किया, इसके बावजूद भी इनके पास इतने पैसे नहीं कि आराम से घर खरीद के रह सके। यादव समाज ने भी काफी बैकअप किया था बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव को और उस चक्कर में भी राबड़ी यादव अभी तक सर्कुलर हाउस में रह पाई। पर अब इन सब चीजों का भी अंत हो गया क्योंकि यादव समाज को एक चीज समझ में आ गई है कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का कल्याण करेंगे और जितनी भी सत्ता है वो अपने परिवार के लोगों में ही घुमाते रहेंगे जैसे गांधी परिवार घुमाते हैं। आरजेडी का जिस दिन लालू प्रसाद यादव का हाथ हट गया या उसकी फैमिली का हाथ हट गया तो सब चीजें वैसे ही खराब हो जाएगी और पार्टी एकाएक खत्म हो जाएगी। और इसीलिए यादव समाज के लोग अब इतना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट जरूरी करना समझ नहीं रहे हैं और अब देखते हैं कि राबड़ी यादव इस डिसीजन का कितना रिस्पेक्ट करती हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर जो बिहार के हैं वो किस तरीके से ये सब क्लेंजिंग करा पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन आ रहा है उसको हटाना जरूरी है। बिहार की इकोनॉमिक पोजीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ अब जितना एक्स्ट्रा कट ऑफ करेंगे वो करना इस टाइम पे बहुत मुनासिब होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।